बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 3.1। आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका पेयर चैप्टर नंबर 4 के साथ है। ठीक है, तो 3.1 का आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है 4a माइनस 3a किसके इक्वल होना चाहिए मेरे भाई, ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है और आप लोगों ने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड इसकी ए है तो ये आपने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड है 4a माइनस 3a। ठीक है जनाब, तो 4a ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है 2 3 1 5 के, तो ए की जगह आ जाएगा 2 3 1 5 माइनस 3 ए, और ए किसके इक्वल है 2 3 1 5 के, तो ए की जगह आ जाएगा 2 3 1 5। ठीक है मेरे भाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ जाएगा। 4 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने। अब आपने क्या करना है जनाब, 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15। अब आप लोग जी इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस करते होते हैं, 8 माइनस 6, सेकेंड को सेकेंड के साथ 12 माइनस 9, थर्ड को थर्ड के साथ 4 माइनस 3, फोर्थ को फोर्थ के साथ 20 माइनस 15 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से जी यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। इसके बाद जी आप लोग इनको सिंपल माइनस कर लें। माइनस करना जी आप सबको आता है, कैसे माइनस करते हैं, 8 माइनस 6, तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 भाई 2 हो जाएगा, 12 माइनस 9 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 9 3, 4 माइनस 3 1, 20 माइनस 15 5। अब क्या ये वही ए वाला मैट्रिक्स ना आ गया, 2 3 1 5, 2 3 1 5, तो ये वही सेम मैट्रिक्स है आपके पास ए वाला। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, आप लोग साथ में लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी आपका क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब हम लोग चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3b माइनस a। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 करने से पहले मैं ये साइड रेस कर देता हूं, बल्कि सारा ही रेस कर रहा हूं। आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट करना है, बस एक सिंपल सा काम करेंगे, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। तो चलें जी पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। पार्ट नंबर 2 है आप सबके पास 3b माइनस 3a, 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3b माइनस a। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देना है। ठीक है जनाब, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड है 3b माइनस 3a, तो 3 आ जाएगा, b वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो b किसके इक्वल है मेरे भाई, तो b इक्वल है आपके 1764, 1764 माइनस 3a, a किसके इक्वल है 2 3 1 5, तो a की जगह आ जाएगा 2 3 1 5 आ जाएगा जनाब। ठीक है जी, तो आप लोगों ने यहां पर सिंपल b और a वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया है। 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 7 21, 3 6 18, 3 4 12। इसी तरह से यहां पर भी 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 2 3 3 3 1 3 5 जी। अब हम लोग इसको माइनस कर लेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, 3 माइनस 6, सेकेंड को सेकेंड के साथ 21 माइनस 9,
थर्ड को थर्ड के साथ 18 माइनस 3, फोर्थ को फोर्थ के साथ 12 माइनस 15। चलें जी, अब आप लोग इसको माइनस कर लेंगे तो 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 आ जाएगा माइनस 3, 18 माइनस 3 जनाब, तो 18 माइनस 3 15 आता है। अगर किसी को प्लस माइनस नहीं करना आती तो वो कैलकुलेटर पे भी कर सकता है। 21 माइनस 9 12, ठीक है जनाब। और इसी तरह 12 माइनस 15 माइनस 3, तो ये आपकी जी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने राइट हैंड साइड ले लेनी है। तो जनाब अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड है 3b माइनस ए, तो राइट हैंड साइड ले ली हमने। राइट हैंड साइड है 3b माइनस ए। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट है हमारे पास b माइनस ए, तो b माइनस ए को आप लोगों ने सबसे पहले क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 3 वैसे ही आ जाएगा। तो अब आप लोगों ने जी मैट्रिक्स लगाना है, तो b वाला मैट्रिक्स b माइनस ए करना है ना, तो b वाला 1 7 6 4, तो b आप बेशक चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 1 7 6 4 माइनस ए, तो a किसके इक्वल है, a वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल है, a वाला मैट्रिक्स है 2 3 1 5, तो आपकी बुक पर भी मौजूद है मेरे भाई, तो 2 3 1 5 आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपल माइनस कर देना है, 3 वैसे ही आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ माइनस करते हैं, 1 माइनस 2, सेकेंड को सेकेंड के साथ 7 माइनस 3, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, तो आप लोगों ने जी इसको माइनस कर दिया है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें, 1 माइनस 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 5 माइनस 1। और ये जो बाहर 3 है ना, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3, 3 को 4 से किया 12, 3 को 5 से किया 15, 3 को माइनस 1 से किया तो माइनस 3 आ जाएगा मेरे भाई। तो ये आपका, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड माइनस 3 12 15 माइनस 3, और ये आपकी राइट हैंड साइड, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं और इसको आप 2 का नाम दे सकते हैं, और इसी तरह यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उम्मीद है जी समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखें जी, मैथ करने का जो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा ना, आप लोग बस सिंपल साथ साथ नोट करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी समझ आएगी। आप लोग बस एक सिंपल सा काम करें, मेरे साथ साथ नोट किया करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को फायदा भी हो और आप लोगों को समझ भी आए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर भी पाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 जनाब, तो अपने अपने बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग लिख लें। इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है जी। वो कह रहा है शो दैट a4 इज इक्वल टू i2। आप लोगों ने शो करना है a4 जो है वो i2 के इक्वल आ जाए। मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी बताया है कि जो i2 होता है ना मेरे भाई, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। i2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 होते हैं और बाकी सब के सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। देखें जी, आपने a4 लेना है, a4 फाइंड करना है। आपके पास a दिया हुआ है, आपके पास a क्या दिया हुआ है, आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। आप लोगों ने a4 करना है, तो सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब a को a3 से तो नहीं कर सकते क्योंकि a3 तो है ही नहीं हमारे पास, तो a को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, देखिए ए है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई ए, ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां पर जी इसको मल्टीप्लाई करें रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, जरा समझिएगा ध्यान से, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, आयोटा को आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर, फिर 0 को +1 के साथ तो 0 आ जाएगा। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ, रो को कॉलम के साथ, ठीक है जी। फिर इसी तरह फर्स्ट रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा को 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 को माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस 0 के साथ चाहे माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। अब भाई नीचे वाली रो की बारी है, इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। 1 को आयोटा के साथ करूंगा तो आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को +1 के साथ करूंगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। वही इन सिंपल वर्ड फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, 1 को आयोटा के साथ आयोटा, माइनस आयोटा को +1 के साथ तो माइनस आयोटा आ जाएगा। अब भाई 1 को 0 के साथ 0, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे भाई आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है, ये है आप लोगों का ए स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, A4 फाइंड करना है। देखिए ना हमारे पास A4 है रिक्वायरमेंट में, तो अब ए स्क्वायर को हमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके A4 आएगा। तो भाई अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आया है -1 0 0 1 मल्टीप्लाई -1 0 0 1। तो भाई ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ -1 0 0 -1 है जनाब, तो ये ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब आपने जी सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो को कॉलम से, -1 को -1 के साथ तो +1 आ जाएगा, फिर 0 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, -1 को -1 के साथ +1, 0 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह -1 को 0 के साथ दूसरे कॉलम के साथ भी तो करना है ना, 0, -1 को 0 के साथ 0, 0 को -1 के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोग 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। अब नीचे भाई 0 को -1 के साथ 0, -1 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा जनाब, ठीक है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ। इसी तरह से आगे 0 को 0 के साथ 0, -1 को -1 के साथ +1 आ जाएगा, तो A4 आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 0 1, 0 - 0 0, 0 + 1 1, तो A4 इज इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, I2 बोलते हैं। डायगोनल में कितने 1 है, 2 1 है, इसलिए I2 बोलेंगे।
अगर डायगोनल में 3 1 होंगे तो फिर क्या बोलेंगे I3, बाकी वैल्यूज का 0 होना जरूरी है, ठीक है, तब जाके हम इसको I1 I2 I3 बोलते हैं। तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आप सबको समझ आ चुका है। अब आप लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, आप लोग बस भाई मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, इंशाल्लाह बेटा आप सबको बहुत जबरदस्त समझ आने वाली है। तो आप लोगों ने बस सिंपल सा एक काम करना है, मुझे बताना है, जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में यही फायदा होता है कि आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो मैं कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास पार्ट नंबर 1 है x प्लस 3 1 माइनस 3y माइनस 4, और आपके पास इज इक्वल टू में है 2 1 माइनस 3 2, ठीक है जनाब। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब आप लोगों ने क्या करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेना है बेटा, सॉल्व करना है इसको किसी ना किसी तरह से, तो फाइंड करना ही है। तो भाई मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है आपके पास, तो वो क्या होती है जी, मैं आपको अभी सिंपल तरीके से समझाऊंगा। मैट्रिक्स में इक्वल की फॉर्म में आप फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल कर सकते हैं। x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह से सेकंड तो सेकंड के इक्वल है, थर्ड भी थर्ड के इक्वल है, -3 फोर्थ को फोर्थ के इक्वल कर लेते हैं, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो +3 इस साइड पर आकर -3 हो जाएगा, 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। -4 है, इस साइड पे आके +4 हो जाएगा, 3y 2 + 4 6 हो जाएगा, 3 यहां पे आके डिवाइड, 3 2s are 6 होता है मेरे भाई, तो यहां पे आपका y का आंसर आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था मेरे भाई, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इसको प्रूव करना था, प्रूव नहीं x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी बस। तो अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इंशाल्लाह बेटा सेकंड पार्ट करेंगे, तमाम पार्ट करेंगे, एक एक पार्ट करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 3 1 -3 3y माइनस 4 इज इक्वल टू में y1 -3 2x। तो ये है जी आपके पास सेकंड पार्ट है, जो कि मैंने आप सबके सामने राइट कर दी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यही मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। x प्लस 3 इज इक्वल टू y, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल कर दिया, इसको मैं फिलहाल नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। सेकंड सेकंड के इक्वल है, थर्ड भी थर्ड के इक्वल है, तो फोर्थ को फोर्थ के इक्वल कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां तक समझ आ चुकी है। अब आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बस यही सिंपल सा काम है। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 3 है ना, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, बस बहुत ही आसान तरीका। तो देखो जी यहां पे लिख लो शाबाश, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 3 इन इक्वेशन 2। तो इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। इक्वेशन 2 है 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। y किसके इक्वल है, x प्लस 3 के, तो y की जगह मैंने पुट किया x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। 3 को मल्टीप्लाई किया, 3x 3 3 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 2x।
3x 9 माइनस 4 5 हो जाएगा इज इक्वल टू में 2x आ जाएगा। तो ये प्लस 2x है, इस साइड पर आकर माइनस 2x हो जाएगा। 3x माइनस 2x प्लस 5 इस साइड पर आकर माइनस का 5 हो जाएगा। 3x माइनस 2x x बच जाएगा और साथ में माइनस का 5 बच जाएगा और ये x का आंसर भी आ जाएगा आप सबके पास। तो x फाइंड हो चुके हैं। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं जी पुट x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो बहुत आसान हो जाएगा भाई। तो इक्वेशन 1 क्या है जी, x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। तो मैं यहां पर स्पेस बना के यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 है x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है जनाब, ठीक है। तो x किसके इक्वल है, x इक्वल है -5 के। तो x की जगह मैं पुट कर रहा हूं -5 प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y आ जाएगा, x और y दोनों सॉल्व हो जाएंगे और ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। आप लोग बस साथ साथ करते जाएं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बेटा सारी समझ आने वाली है। तो इसको अब मैं रेज कर रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसको जी ऑलमोस्ट रेस मैं कर चुका हूं, ऑलमोस्ट रेज है जनाब, ठीक है, घबराएं नहीं। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जैसे किया है ना, बिल्कुल वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आपके पास a दिया हुआ है -1 2 3 1 0 2। आपके पास b है, b दिया हुआ है 0 3 2 0 3 2 1 -1 2। तो ये आप सबके पास b दिया हुआ है, आपने फाइंड करना है 4a - 3b। फर्स्ट पार्ट है 4a - 3b, तो बहुत ही आसान पार्ट है भाई। फर्स्ट पार्ट है 4a - 3b, तो 4 लिखेंगे, a वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो a वाला मैट्रिक्स है -1 2 -1 2 3 1 0 2, फिर -3 3 के बाद है जी b वाला मैट्रिक्स है 0 3 2 0 3 2 1 -1 2। तो ये जी आप लोगों ने a और b का मैट्रिक्स इसमें पुट कर दिया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 4 को -1 के साथ, 4 2 8 4 3 12 4 1 4 4 को 0 से करेंगे 0, 4 2 8 आ जाएगा जनाब। इसी तरह से यहां पर भी 3 को 0 के साथ किया 0, 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 2 6। तो भाई आप लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपल तरीके से। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से माइनस करते हैं ना, -4 -0। सेकंड को सेकंड के साथ 8 -9, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस कर रहे हैं सिंपल। 12 -6, माइनस जो है ना वो अंदर जो जितनी भी वैल्यूज होते हैं सबके साइन को चेंज कर देता होता है। इसके बाद जी 4 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 3 है तो माइनस का 3 0। लेकिन ये माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं ना, या इस तरह समझ लें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नेक्स्ट 8 -6 आ जाएगा मेरे भाई। तो -4 -0 -4 4 -3 1 8 -9 -1 0 + 3 3 12 -6 6 8 -6 -2। और ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। उम्मीद है समझ आई है। अब हम इसको रेस कर रहे हैं जी, ताकि मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवा दूं। रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं, ठीक है, एक एक स्टेप नोट कर रहे हैं, मुझे पता है जी, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट है a + 3b - a।
तो सेकंड पार्ट है a प्लस 3b माइनस a। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास सेकंड पार्ट मौजूद है आप सबकी बुक पर। अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, a प्लस 3b माइनस a फाइंड करना है, बस सिंपल सी बात। ठीक है, कैसे फाइंड करना है मैं करके दिखाता हूं। a प्लस 3, तो पहले है ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। तो b माइनस a, तो b वाला मैट्रिक्स क्या है जी, 0 3 2 1 माइनस 1 2, तो b माइनस a वाला क्या मैट्रिक्स है, -1 2 3 1 0 2। ये यहां पे क्लोज कर देंगे जी। तो मेरे ख्याल से जो यहां तक आप सबको समझ आ चुकी है, इसके बाद क्या करना है जी, आपके पास आ जाएगा a प्लस 3। अब आप इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, देखें जी कैसे माइनस करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ। तो ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। आपको पता है कि माइनस में क्या होता है, आगे वाला जो मैट्रिक्स होता है उसके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं ना। 3, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, -1 माइनस 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा बेटा। तो सिंपल फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फिर इसी तरह थर्ड को थर्ड के साथ करते हैं। तो a प्लस 3 1 1 माइनस 1 0 -1 2 माइनस 3 -1 और 2 माइनस 2 0 होता है बेटा। ठीक है, अब हम लोग a वाला मैट्रिक्स पुट कर रहे हैं, तो a किसके इक्वल है, तो a आप सबके पास इक्वल है -1 2 3, a इक्वल है -1 2 3 1 0 2। ठीक है जनाब, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया सबके साथ, तो 3 1 जार 3, 3 को 1 के साथ 3 1 जार 3, 3 को -1 के साथ तो -3, 3 को 0 के साथ 0, 3 को -1 के साथ -3, 3 को 0 के साथ तो 0 आ जाएगा मेरा भाई। ठीक है, अब आप लोग इनको ऐड कर लें, -1 प्लस 3 तो 2 हो जाएगा। अच्छा चलें एक स्टेप बना लेते हैं, कोई जल्दी नहीं। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ 2 प्लस 3, थर्ड को थर्ड के साथ 3 माइनस 3, 1 को 0 के साथ 1 प्लस 0, 0 को -3 के साथ तो 0 माइनस 3, और 2 को 0 के साथ 2 प्लस 0 आ जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग जी इनको ऐड कर लेते हैं, तो -1 प्लस 3, तो -1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 -3 आ जाएगा, 0 और 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐड कर दिया भाई, -1 प्लस 3 2, 2 3 5, 3 माइनस 3 0, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 0 माइनस 3 -3, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो आप लोग अपने अपने रजिस्टर पर बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी आप सबका फेवरेट बन जाएगा, और ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा 20x 1y3 प्लस 2 आ जाएगा, 1xy 0 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 -2 3 1 6 1। तो ये मेरे भाई आप लोगों के पास मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टार्ट लेते हैं भाई। तो आपके पास आ जाएगा 2
0x 1y3 प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 को x के साथ किया तो 2x, 2 को y के साथ 2y, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है मेरे भाई, और यहां पे ये वैल्यू वैसे ही लिख रहा हूं फिलहाल 4 - 2 3 1 6 1। तो इस वैल्यू को आपने वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर रहे हैं जी, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ 2 + 2, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ जनाब। ठीक है जी, तो ऐड आप लोगों ने इस तरह से करना होता है, ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो। इसी तरह से फोर्थ को फोर्थ के साथ, y को 4 के साथ, 3 को -2 के साथ जनाब। तो आप लोगों ने क्या किया, इनको ऐड कर दिया। ऐड में तो साइन चेंज नहीं होते ना, और ये जो मैट्रिक्स है ये वाला सेम टू सेम आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग आपके पास नहीं आएगी। तो आपके पास यहां बच जाएगा 2 + 2 4, 0 + 2x 2x, y + 4 एज इट इज आ जाएगा, x + 2y एज इट इज, 3 - 2 1 होता है। इस वैल्यू को आपने वैसे ही लिख लेना है 4 1 - 2 6 3 1। अब भाई सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह जैसे आप लोगों ने किए हैं पहले भी, देखिए जी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड को सेकंड के इक्वल कर रहा हूं, 2x = -2 कर दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल किया। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x = -1 आ जाएगा जनाब। तो ये आप सबका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड को थर्ड के इक्वल कर सकते हैं भाई। ठीक है, फोर्थ के इक्वल है, फिफ्थ को फिफ्थ के इक्वल करता हूं, ये चीज आसान है। y + 4 को 6 के इक्वल कर दिया, ये जो है ये इस तरह से आसान हो जाएगा। +4 है, यहां पे आके -4 हो जाएगा, 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका y = 2 आ जाएगा। आप लोग थर्ड को भी थर्ड के इक्वल कर सकते हैं, तब भी आंसर आपका सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब आप लोग साथ साथ कर भी रहे हैं। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। तो इसको मैं रेस कर रहा हूं जनाब, इसको मैं कर रहा हूं रेस, ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 करें। आप लोग बस वही एक बात रिपीट है जी बार बार, आप लोग मेहरबानी करें साथ साथ करें, ताकि आपको YouTube से पढ़ने का फायदा भी हो। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जनाब। लिखिए जी क्वेश्चन नंबर 6 आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, आपके पास है इफ a = aij 3 × 3, if a = aij 3 × 3। तो इसकी कुछ वैल्यूज हैं जो आपने शो करनी है। इसके 3 पार्ट आपके पास मौजूद हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं करने लगा हूं जी। फर्स्ट पार्ट है लैम्डा म्यू a = लैम्डा म्यू a, ये जी आपका फर्स्ट पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, बहुत आसान तरीके से कर रहा हूं, बात को घुमाऊंगा नहीं। तो काफी यूट्यूबर्स का देखा है मैंने, वो लोग बात को घुमा के पता नहीं मल्टीप्लाई करके क्या क्या कर रहे होते हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं जी। देखिए जी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा म्यू a, ठीक है, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। लैम्डा म्यू a किसके इक्वल है, a इक्वल है aij 3 × 3 के इक्वल है जनाब। ठीक है जी, अब क्या किया, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया, लैम्डा को म्यू के साथ, और साथ में क्या आ गया, aij 3 × 3 आ जाएगा। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहां पे क्या आ जाएगा, लैम्डा म्यू और aij 3 × 3 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, तो इसकी जगह a आ जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी।
आप लोग नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको इसका प्रूव करवाया, बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट देखें जी, आप सबके सामने आपकी बुक पर भी मौजूद है। सेकंड पार्ट है लैम्डा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो सेकंड पार्ट आप सबके सामने मौजूद है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल 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 लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। आपने लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा प्लस म्यू ए को ले लेना है, ठीक है जी। तो लैम्डा प्लस म्यू ए की वैल्यू पुट कर दें तो ए किसके इक्वल है, ए वाला मैट्रिक्स ए आई जे 3 क्रॉस 3 के। तो ये देखें जी, ए मैट्रिक्स है ए आई जे 3 क्रॉस 3, तो मैंने पुट कर दिया। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लैम्डा ए आई जे 3 क्रॉस 3 प्लस म्यू ए आई जे 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो दोनों के साथ मैंने इसको अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस म्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां आ जाएगा लैम्डा ए आई जे 3 क्रॉस 3 किसके इक्वल है, ए आई जे 3 क्रॉस 3 ए के इक्वल है। तो इस वैल्यू की जगह मैंने ए पुट कर दिया प्लस म्यू, इसकी जगह भी मैंने ए पुट कर दिया। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो ये है जी आप लोगों का सेकंड पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चल रहे हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। लिखे जी थर्ड पार्ट जनाब। तो थर्ड पार्ट है लैम्डा ए माइनस ए, लैम्डा ए माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 ए आ जाएगा जनाब, ठीक है जी। तो ये आपका थर्ड पार्ट है। आप लोग जी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा ए माइनस ए आ जाएगा। लैम्डा ए वाला मैट्रिक्स है ए आई जे 3 क्रॉस 3 माइनस ए वाला मैट्रिक्स है ए आई जे 3 क्रॉस 3 जनाब। तो भाई आप लोगों ने क्या किया, ए वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया, ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 3 है। तो अब आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, सिंपल आप लोग यहां से कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, ए आई जे 3 क्रॉस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो भाई आपके पास बच जाएगा लैम्डा माइनस 1 ए आई जे 3 क्रॉस 3 मैंने कॉमन ले लिया है। तो ए आई जे 3 क्रॉस 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया है। तो लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा। और ये जो ए आई जे 3 क्रॉस 3 है ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी मेरे भाई। अब हम इसको रेस करने वाले हैं क्योंकि आप लोग तो साथ साथ नोट कर रहे हैं ना। तो अब हम लोग चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चलें जी, ऑलमोस्ट रेज है मेरे भाई। आप लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लें, ठीक है, ताकि आपका टाइम सेव रहे। आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिख लें बेटा। 7 भी कुछ इसी तरह का ही है। तो ए दिया है ए आई जे 2 क्रॉस 3 इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 3, बी इज इक्वल टू बी आई जे 2 क्रॉस 3। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। तो आप लोगों ने यहां पर प्रूव करना है लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है। जाहिर बात है जी, मैथ में तो हम लोग सॉल्व भी करते होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड है लैम्डा ए प्लस बी।
तो लैम्डा आ जाएगा, ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा AIJ 2x3, बी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा BIJ 2x3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, लैम्डा AIJ 2x3 प्लस लैम्डा BIJ 2x3, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब सिंपल देखें जी, AIJ 2x3 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, तो इसकी जगह आपका A आ जाएगा और इसकी जगह B आ जाएगा और ये आपका प्रूव हो जाएगा। नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। आप लोगों ने 8 में क्या करना है, आप लोगों ने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास A दिया हुआ है और A स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए A और A स्क्वायर को कंपेयर करने के लिए इस A को हमने सबसे पहले A स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो A को जब हम A स्क्वायर बना लेंगे ना, तो तब हम लोग इसको इक्वल कर लेंगे। देखें जी, आपके पास A दिया हुआ है, A क्या दिया हुआ है 1 2 AB, ये आपके पास A दिया हुआ है जी। इस A को A स्क्वायर बनाना है, तो A को हमें A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें जी 1 2AB मल्टीप्लाई 1 2A और B आ जाएगा जनाब। ठीक है जी। अब जी आपको ये मल्टीप्लाई करने, A मल्टीप्लाई A, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर। अब जी आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, 2 को A के साथ किया तो प्लस 2A आ जाएगा जनाब। फिर 1 को 2 के साथ किया 2, 2 को B के साथ किया तो 2B आ जाएगा। ठीक है, फिर A को 1 के साथ किया A, फिर B को A के साथ किया AB। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। पहले अब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया है और अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे। A को 2 के साथ करेंगे तो 2A आ जाएगा, B को B के साथ करेंगे तो B का स्क्वायर आ जाएगा जनाब। ठीक है, तो ये आपका A स्क्वायर आ चुका है। अब आप लोग इसको कंपेयर कर लें, A स्क्वायर को A स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लें। जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें जी, फर्स्ट A स्क्वायर का आंसर लिख लें, ये वाला आंसर लिख लें 1 प्लस 2A, 1 प्लस 2A, A प्लस AB, 2 प्लस 2B, 2A प्लस B का स्क्वायर। तो ये मैंने जी A स्क्वायर वाला मैट्रिक्स लिख दिया है और इसी तरह से A स्क्वायर का दूसरा मैट्रिक्स आप लोग इस साइड पे लिख दें। तो ये है जी आपके पास 0 0 0 0 जनाब। ठीक है जी, तो आप लोगों ने अब इन दोनों को इक्वल कर लिया है। तो भाई सबसे पहले A स्क्वायर फाइंड करने, फिर ही आप इसको इक्वल कर पाएंगे ना। अब फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल कर दें, सिंपल 1 प्लस 2A इज इक्वल टू 0। देखिए जी प्लस 1 है, इस साइड पे आके -1, A इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल किया, सेकंड को सेकंड के इक्वल कर दें, 2 प्लस 2B इज इक्वल टू 0। तो सेकंड को सेकंड के इक्वल 2 प्लस 2B इज इक्वल टू 0, प्लस 2 यहाँ के -2, 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा मेरे भाई, 2 से 2 कट जाएगा, B इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट कर चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, आप लोग साथ साथ नोट कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। तो मैं जिस चीज पर ज्यादा फोकस करता हूं वो है साथ साथ आप लोगों का नोट करना। तो जिस चीज पर मैं ज्यादा आप लोगों को बोलता हूं ना कि भाई साथ साथ नोट करें, इस चीज में ना आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है जी, तो आप लोग जब साथ साथ नोट करेंगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा। लिख लें जी, शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आप सबके पास, क्वेश्चन नंबर 9।
लिखें जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए दिया हुआ है 1 माइनस 1 बी, 1 माइनस 1 ए बी, आपके पास ए स्क्वायर दिया हुआ है 1 0 0 1। वही सेम काम आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस ए को ए स्क्वायर बनाना है। तो जब ए को ए स्क्वायर आप लोग बना लेंगे ना, तो तब आप लोग इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं जी। ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1 ए बी मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 ए बी, ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 को 1 के साथ 1, माइनस 1 को ए के साथ, तो माइनस ए आ जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को माइनस 1 के साथ, माइनस 1 को बी के साथ। ठीक है जी, अब नीचे वाली रो की बारी, ए को 1 के साथ, बी को ए के साथ, तो ए भी आ जाएगा। फिर ए को माइनस 1 के साथ, बी को बी के साथ, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा जनाब। तो ये जी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी है। अब आप लोग इसको कंपेयर कर लें, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जनाब, तो जब तक इनकी वैल्यूज मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम नहीं आती, आप तब तक इसको कंपेयर नहीं कर पाते। ये भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर आपका यहां पे आया है 1 माइनस ए प्लस ए बी, माइनस 1 माइनस बी, माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहां पर ए स्क्वायर क्या आया है 1 0 0 1। अब आप इसको इक्वल कर लें जी, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 1, ये प्लस 1 यहां के माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ए इस साइड पर आकर प्लस ए हो जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जनाब, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट सेकंड को सेकंड के इक्वल कर लेते हैं, माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये माइनस बी है इस साइड पे आके प्लस बी हो जाएगा, तो यहां पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी। तो मेरे भाइयों आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना था जी, जो कि मैंने आपको करके दिखा दी है। तो अब हम लोग इसको रेज कर रहे हैं ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10 कर लें भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी, आप लोग भी लिख लें जी, क्वेश्चन नंबर 10 लिख ले, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सबके सामने है, आपकी बुक पर भी है, बल्कि आपके पास ए दिया हुआ है 1 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 10 लिख रहा हूं जी यहां पर, आपके पास ए दिया हुआ है 1 माइनस 1 2 0 3 1, आपके पास बी दिया हुआ है 2 3 0, और साथ में क्या दिया हुआ है 1 2 माइनस 1। आप लोगों ने शो करना है, क्या शो करना है जनाबे अली, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखें जी आपने शो करने हैं, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को ले लेने और राइट हैंड साइड को क्या कर देना है, प्रूव कर देना है जनाब। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लोग लेंगे ना, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप लोगों ने ए प्लस बी फाइंड कर लेना है, तो ए प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ए वाला जो मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 0 3 1, प्लस बी वाला जो मैट्रिक्स है 2 3 0 1 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब हम लोग जी इसको प्लस करने लगे हैं। देखें जी प्लस करना आप लोग पहले भी सीख चुके हैं,
फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ प्लस करते हैं, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, -1 प्लस 3 तो 2 हो जाएगा। आप तो अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1 प्लस 2, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, बस सिंपल सी बात है। 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 0 प्लस 1 तो 1, 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है a प्लस बी को। अब आप लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लेंगे जनाब। ठीक है जी, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये रो दी हुई है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। इसी तरह ये रो दी हुई है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी जनाब। तो आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से फाइंड करनी होती है। अब आप लोगों ने जी राइट हैंड साइड को भी लेना है और फिर दोनों के आंसर्स को कंपेयर कर लेना है। तो दोनों का आंसर जो है वो आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है आपके पास, राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको A का ट्रांसपोज लेना है और फिर आपको B का ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो देखेंगे ये A है, आपके पास A क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 1 2 0 3 1, ये A दिया हुआ है जनाब। अगर आप A का ट्रांसपोज लेते हैं तो रो को कॉलम में चेंज कर दें। देखें जी, अब मैं A का ट्रांसपोज ले रहा हूं, 1 माइनस 1 2, इसको कॉलम में चेंज कर दूंगा, 1 माइनस 1 2 0 3 1, तो रो को कॉलम में चेंज, इस रो को कॉलम में चेंज, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर लेंगे, बस सिंपल। अब आपके पास जो B है वो है बेटा गिवन है बुक में 2 3 0 1 2 माइनस 1। तो आप लोग सिंपल क्या करें, B का ट्रांसपोज ले लें, तो रो को कॉलम में चेंज, 2 3 0 1 2 माइनस 1। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस रो को कॉलम में चेंज, इस रो को कॉलम में चेंज। तो सबसे पहले आप लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया है, अब आप लोग इसको ऐड कर देंगे, A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब आप लोग इसको ऐड कर दें, सिंपल हो जाएगा काम। ठीक है, तो A का ट्रांसपोज क्या है, A का ट्रांसपोज आया है 1 माइनस 1 2 0 3 1। तो ये देखें जी, ये A का ट्रांसपोज हमने फाइंड किया है। B का ट्रांसपोज क्या आया है, 2 3 0 1 2 माइनस 1। तो भाई अब आप लोग इसको सिंपल ऐड कर दें, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, सेकंड को सेकंड के साथ 0 प्लस 1 1, माइनस 1 प्लस 3 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 0 2, 1 माइनस 1 0। तो भाई आप लोगों ने इसको सिंपल अगर ऐड नहीं करना आता तो आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को देखें ना, तो यहां अगर आप लिखें फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहां पे आप लोगों को लिखना भी है। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम इसको रेज कर रहे हैं जी, ताकि हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11 कर लें। तो ये आसान क्वेश्चन हैं जनाब, आप लोगों ने सिंपल मेरे साथ साथ हर स्टेप को नोट करना है। जो बच्चा मेरे साथ साथ इस टाइम नोट कर रहे हैं ना, उसको ज्यादा समझ आ रही है। मेरे साथ साथ आप लोग बस सिंपल नोट करते जाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी जनाब। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जनाब लिख लें जी, लिख लें, शाबाश, आप सबकी बुक पर मौजूद है। जिसको समझ है वो कर भी ले, कोई इशू नहीं है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 11। आपने ए क्यूब फाइंड करना है। हमें कह रहा है फाइंड ए क्यूब इफ, आपके पास ए दिया हुआ है, आपकी बुक पर है 1 5 माइनस 2
कॉलम में लिख रहा हूं 1 2 -1 3 6 -3। ठीक है जनाब, तो ये है जी आपका 1 2 -1 1 5 -2। ठीक है जी, तो आप लोगों ने क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। ठीक है, तो ए क्यूब फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट तो ए क्यूब नहीं फाइंड कर सकते, तो हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाके आपका ए क्यूब फाइंड होगा। तो देखिए जी, आपके पास ए है 1 5 -2। अभी हम लोग ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ए मल्टीप्लाई ए 1 2 -1 3 6 -3 मल्टीप्लाई 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3। तो मेरे भाइयों ए को ए से मल्टीप्लाई करने लगा हूं। ठीक है, तो आप सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, जाहिरी बात है। अब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली रो को पहले कॉलम से, 1 को 1 के साथ 1, 1 को 5 के साथ 5, फिर 3 को -2 के साथ तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 3 को 1 के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 6 के साथ, 3 को -3 के साथ तो -9 आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। अब आप लोग इसी तरह से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। 5 को 1 के साथ 5, 2 को 5 के साथ 10, 2 को 5 के साथ 10, 6 को -2 के साथ तो -12 आ जाएगा जनाब। ठीक है, अब इसी तरह से 5 को 1 के साथ 5, 2 को 2 के साथ 4, 6 को -1 के साथ तो -6 आ जाएगा। 5 को 3 के साथ 15, 2 को 6 के साथ 12, 6 को 3 के साथ 18। तो भाई रो को कॉलम के साथ आप लोगों ने सिंपल मल्टीप्लाई करना होता है, कुछ भी यहां पर नया नहीं है। ठीक है, अब थर्ड रो की बारी, -2 को 1 के साथ, -1 को 5 के साथ, -2 को 3 के साथ, 2 3 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर -2 को 1 के साथ, -1 को 2 के साथ, -3 को -1 के साथ तो +3 आ जाएगा। फिर -2 को 3 के साथ -6, -1 को 6 के साथ -6, -3 को -3 के साथ प्लस का 9 आ जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ आ चुकी है। तो ये आपके पास ए स्क्वायर, इसको अब हम सिंपल ऐड कर देते हैं। 1 + 5 6 - 6 0, 1 + 2 3 - 3 0, 3 + 6 9 - 9 0, 5 + 10 15 - 12 3, 5 + 4 9, 9 - 6 3, 12 - 18 तो क्या होगा, 12 - 18 -6। अगर 15 को आप 6 में से माइनस कर देते हैं तो आपका 9 बचेगा जनाब। ठीक है, या इस तरह कर लें 12 - 18 -3, 12 - 3 तो 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से भी करें आपका आंसर तो आना ही है, या कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर लें। तो -2 आ जाएगा आपके पास, -5 + 6 -2 -7 और 6 1, -4 + 3 -1, -12 + 9 तो -3 हो जाएगा जनाब। ठीक है, तो आपके पास ए स्क्वायर आ चुका है। आप लोगों ने क्या करना है, ए स्क्वायर को अब ए से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें चाहिए ए का क्यूब चाहिए। तो हम लोग ना उस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में आपको इश्यू होना है, तो बार बार फिर आपको देखना पड़ेगा उस साइड पर। तो सिंपल जी ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा ए क्यूब आ जाए ना। तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए स्क्वायर का आंसर आया 0 0 0 3 3 9 -1 माइनस का 3 मल्टीप्लाई ए के साथ 1 1 3
5 2 6 -2 -1 -3। तो जनाब मैं यहां पर ए स्क्वायर को ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां तक जी सबको समझ आ चुकी है, कुछ नया नहीं है, वही आपके मल्टीप्लीकेशन वाले स्टेप्स हैं बस, ठीक है। तो अब देखें जी, आप सबको पता है कि यहां तो ए क्यूब हो जाएगा ना, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं, रो को कॉलम से। देखिए पहली रो 0 0 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तीनों के साथ तो इसका आंसर 0 0 आएगा। तो आप लोग सिंपल इसकी जगह पे 0 0 0 लिख दें, बस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहली रो की जगह आप सिंपल 0 0 लिख दें, ठीक है, क्योंकि वो जो पहली रो है वो 0 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आना है। अब हम लोग दूसरी रो से स्टार्ट करते हैं। 3 1 3, 3 को 5 के साथ 15, 9 को -2 के साथ -18 आ जाएगा जनाब, ठीक है। इसी तरह से 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6, 9 को 1 के साथ 9। रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब इसी दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ 3 3 9, 3 6 18, 3 6 18, 9 को 3 के साथ किया तो 27 आ जाएगा, ठीक है जनाब। अब थर्ड रो की बारी, -1 को 1 के साथ, -1 को 5 के साथ, -5, -3 को 2 के साथ, +6 आ जाएगा पहली। अब तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ। अब इसी तरह नेक्स्ट -1 -2 +3, इसी तरह से -3 -6 प्लस का 9 आ जाएगा। तो a का क्यूब इज इक्वल टू 0 0 0, 15 18 -18 0, 9 -9 0, 27 -27 0, 6 -6 0, 3 -3 0 और 0। अगर आपको प्लस माइनस नहीं करना आती तो आप लोग क्या करें, इन वैल्यूज को कैलकुलेटर पे लिख लें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। एक दो दफा ना ये डिफरेंट बोर्ड्स में आ भी चुका है और उम्मीद है कि आप लोग कर भी रहे हैं साथ साथ, ठीक है। और आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस को करते जाएं, इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लोग चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं और 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 0 का जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 है, तो आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम लोग चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जनाब।